हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हमारे मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल से रिलेट करती है। तो इसमें जब आप पढ़ेंगे तो ट्रायंगल भी आपको पता चल जाएगा और ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर बेसिक पॉइंट मैं बताऊं तो ये किसी भी ट्रायंगल के साइड्स से रिलेटेड होता है और ऐसा ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो जब समकोण त्रिभुज होगा और उनकी साइड्स होंगी तो वहां पे आप त्रिकोणमिति अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेसिक टर्म्स बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है। मैं इस ट्रायंगल का नेम रख देता हूँ ABC और यहाँ पे ABC ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा ये एंगल B, जिसे ABC एंगल भी पढ़ सकते हो या CBA भी पढ़ सकते हो। ये एंगल 90 डिग्री का है। तो आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे बाकी के दो बचे हुए एंगल्स का सम कितना होगा, 90 होगा। आपको अच्छी तरह से पता होगा, अगर आपने पहले पढ़ा होगा कभी, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री हो चुका है। तो ऐसे में हमारे पास दो एंगल बचते हैं जिनका सम क्या आ जाएगा, 90 आएगा, क्योंकि 90 माइनस करने पर 180 में 90 ही बचता है। तो अभी हमारे पास एंगल A है और एंगल C है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्हीं एंगल्स पे हम लगा सकते हैं। 90 डिग्री पे नहीं लगाएंगे क्योंकि 90 डिग्री का हमें डिफाइन होता है, जैसे कि 60, 30, 45 और 90 ऐसे जो एंगल्स होते हैं इनकी वैल्यू हमें टेबल में दे दी गई है। वो आगे चल के हम याद करेंगे, लेकिन अभी जो हमारे पास वैल्यूज हैं यहाँ पे जो हमें फाइंड करनी है, तो ऐसे में इनको फाइंड करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आने चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन कौन से होते हैं मैं अभी यहाँ पे बेसिक डेटा दे रहा हूं, मैं डिटेल से पहले आपको ट्रायंगल बताऊंगा। तो यहाँ पे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, आपके पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनकी कुछ वैल्यूज होती हैं। मैं अभी वैल्यूज नहीं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल डिस्कस कर लेते हैं। मैं अभी इसे इरेज कर रहा हूं और इरेज करने के बाद मैं फिर से जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में आऊंगा तो फिर से आपको ये समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ट्रायंगल जानते हैं, क्योंकि ट्रायंगल अगर हमें नहीं पता है तो फिर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अधूरा रह जाएगा। तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर उसके बाद हम चलते हैं ट्रायंगल की तरफ। तो वैसे ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? ट्राई एंगल, और ट्राई एंगल का मतलब होता है जिसमें 3 कोण हो। ट्राई का मतलब होता है 3 और एंगल का मतलब होता है कोण, त्रिकोण। और त्रिकोण इसी को त्रिभुज बोलते हैं। वैसे तो आपने कई सारे टाइप्स के त्रिभुज देखे होंगे, कुछ इस तरह से, कुछ ऐसे साइड देखे होंगे, टेढ़े मेढ़े त्रिभुज देखे होंगे, कुछ राइट एंगल के त्रिभुज देखे होंगे। लेकिन आपको अगर इनमें डिफरेंस नहीं पता है तो फिर आपको सस्पेंस आता होगा कि ये किस तरह का ट्रायंगल है। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ट्रायंगल होते हैं उनको 2 तरह से डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज तो हमें ट्रायंगल में दिख रहे हैं कॉर्नर्स, यहाँ पे वर्टेक्स इन्हें कहते हैं, और इन्हीं वर्टेक्सेस में क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। और इन एंगल के आधार पर हम ट्रायंगल को डिवाइड कर सकते हैं। साथ साथ में दूसरी चीज हमें दिख रही है ट्रायंगल के साइड, और हमारे पास अगर ट्रायंगल के साइड हैं तब भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो चलते हैं, हम ट्रायंगल जानते हैं कि ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा। अभी मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं एंगल के हिसाब से। एंगल के हिसाब से आप जान लीजिए, उसके बाद फिर साइड के हिसाब से जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अभी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल। पहला हमारा पार्ट क्या आता है, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, यह होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण का मतलब होता है कि सबसे पहले मैं एक यहां पे पैरामीटर ले लेता हूं 90 डिग्री का। वैसे तो आपको 90 डिग्री बनाना आता ही होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक उस पर वर्टिकल लाइन खड़ी कर देते हैं, या फिर अपने कमरे के कोनों में आपने देखा होगा तो जो कोने होते हैं वो 90 डिग्री का बना रहे होते हैं, या फिर आपकी जो सरफेस होती है और उससे आपकी जो दीवारें खड़ी होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। इसी तरह से यहाँ पे आपने
ये एक दीवार समझ लेना है और एक ये सरफेस समझ लेना है जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इसी तरह से अगर हम किसी भी ट्रायंगल को क्रिएट करें जिसका बेस हो और उस बेस से उसमें एंगल कितने बन रहे हो, न्यून कोण बन रहे हो, कि उसमें जितने भी एंगल्स हैं वो 90 से कम हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने मान लो एग्जांपल कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बनाया है, दूसरा यहाँ पे मैंने कुछ दूसरा एंगल बना दिया, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी ऐसा एंगल नहीं दिख रहा है जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। जब भी आपको एंगल का चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि कौन सा एंगल कितने डिग्री पे जो है झुका होता है। तो ऐसे में यहाँ आपको पता होगा कि अगर 90 डिग्री का यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं ऐसे एक डॉटेड लाइन खींच दूं तो लगभग ये 90 डिग्री का एक साइड बन रहा है, और ये एक ऐसे डॉटेड खींच दूं तो यहाँ भी इधर की तरफ 90 डिग्री का बन रहा है। अब हम देख सकते हैं कि जब तक ये 90 डिग्री वाली लाइन की दूसरी तरफ हमारी साइड नहीं जाएंगी तब तक कोई भी यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण नहीं बनेगा। यहाँ पे सारे के सारे न्यून कोण रहेंगे। ठीक है, तो न्यून कोण वे त्रिभुज होते हैं जिनके सभी एंगल्स 90 डिग्री से कम होते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। और साथ साथ में इंग्लिश वालों के लिए एक्यूट एंगल कहते हैं। आप याद रखिए न्यून कोण को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। इसी तरह से हमारा दूसरा एंगल आता है जिसमें हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, और मैं इसकी काफी देर से बात कर रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल। और इसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। और ये समकोण त्रिभुज क्या होता है, जैसा कि अभी मैंने बता दिया था कि यहाँ पे देखो राइट एंगल बन रहा है और इसी का एक तीसरा साइड अगर मैं जोड़ देता हूं तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल्स में से कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। वैसे तो अगर एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो दूसरा हमारा ऑब्ट्यूस कोण वाला होगा ही नहीं, क्योंकि अधिक कोण फिर बनना पॉसिबल नहीं है। एक अगर 90 हो गया तो दूसरे 90 से कम ही होंगे। तो ऐसे में हमें क्या समझना है कि एक ऐसा एंगल 90 डिग्री होगा ऐसे त्रिभुज में, तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। चाहे उसको जिस तरह से जैसा भी स्ट्रक्चर बना दें, हम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं। यहाँ पे उनका जो है तरीका अलग अलग हो सकता है। इस तरह से ट्रायंगल बन सकता है, ऐसे ट्रायंगल बन सकता है, तो लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, या फिर कुछ इस तरह से बन सकता है। तब भी आपको यहाँ पे कोई सस्पेंस नहीं लाना है, आपको ट्रायंगल का एंगल देखना है कि कौन सा 90 डिग्री बन रहा है। अभी यहाँ पे 90 डिग्री के मैंने कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिए हैं जिन्हें रोटेट किया गया है, और इनके रोटेशन पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें बस देखना है कि 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल और राइट एंगल। अब तीसरा आता है, तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल जैसे मैं लिख रहा हूं तो ये सारे ट्रायंगल के टाइप हैं। एक्यूट एंगल वाला ट्रायंगल हो जाएगा, और राइट एंगल वाला हो जाएगा, और ऑब्ट्यूस एंगल वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऑब्ट्यूस का मतलब होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। मैं इनको हटा देता हूं, और यहाँ पे इतने सारे हमने ट्रायंगल समझे हैं, तो इनका एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। जितने भी यहाँ पे ट्रायंगल बनेंगे सभी के एंगल्स का सम 9, जैसे अगर 90 डिग्री एक दे दिया है तो फिर क्या होगा, बाकी के बचे हुए का सम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और दूसरी चीज, जितने भी ट्रायंगल होते हैं सबके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ऑब्ट्यूस एंगल जैसा कि मैंने बताया था कि अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम खींच देते हैं और उसमें हमने एक ऐसा डॉटेड यहाँ पे 90 डिग्री का एक पिलर खड़ा कर दिया, अब हमें क्या करना है, हमें एक अधिक कोण बनाना है। न्यून कोण और अधिक कोण में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। आप इस पिलर के अगर अंदर की तरफ जो है एंगल बनाते हैं तो सारे के सारे क्या बनेंगे, एक्यूट एंगल बनेंगे। और जैसे ही आप 90 से ज्यादा होते हैं, 90 से ज्यादा कोई भी साइड अगर बनाते हैं, देन आपको वहां पे ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण वाला मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पे मैं एक साइड 90 डिग्री से ज्यादा ले लेता हूं। आप अगर एक साइड 90 डिग्री से ज्यादा क्रिएट कर देते हैं तो तीसरी साइड आप बाकी बचे हुए कॉर्नर्स को मिला के बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे आपके पास ये जो बने हैं एंगल्स, इनमें से एक अधिक कोण हो गया तो इसको कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब आगे चलते हैं, दो और स्पेशल ट्रायंगल हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, और ये चौथा और पांचवा काफी इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर आपने पढ़ा होगा। एक होता है आइसोसेलेस, आइसोसेलेस
ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जैसा कि आप नाम सुन रहे होंगे समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पे सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो ऐसे में समद्विबाहु जिनकी दो भुजाएं समान हों। अब देखो इसके नेम में तो भुजाओं की बात हो रही है और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं एंगल्स के हिसाब से बात करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे ट्रायंगल जिनके दो साइड बराबर होंगे तो उनके अपोजिट एंगल भी होते हैं इक्वल। ये एक ऐसा थ्योरम है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड हमारा इक्वल है, तो इसके जस्ट अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ऐसे में हमारे ये वाले एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो गए। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब दो एंगल इक्वल हो जाए किसी ट्रायंगल में तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, जिसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और हमारा एट लास्ट ये जानना जरूरी है, ये सबसे इजी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। इसके कई सारे आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे जिससे आप इजीली लगा पाएंगे। वैसे तो एरिया वाले जैसे ही चैप्टर में आप पहुंचेंगे वहां पे उसके क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो यहाँ पे थर्ड आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब ये भी इसी तरह से है, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो समबाहु का मतलब होता है समान भुजाएं, ऐसा ट्रायंगल जिनमें समान भुजाएं हो। अब फिर से वही बात अटक जाती है, फिर से मैंने कहा था कि मैं ट्रायंगल के एंगल्स के हिसाब से बात कर रहा हूं, लेकिन यहां भी वही कॉन्सेप्ट होगा। जब एक ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे जिनके सारे साइड इक्वल हो जाएं, तो सब सारे साइड इक्वल हो जाएंगे तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसकी स्पेशलिटी होती है कि यहाँ पे जब सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे तो सारे एंगल यहाँ पे 60 डिग्री के हो जाएंगे और यहाँ पे सारे साइड भी इक्वल होंगे। तो साइड के प्रोस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, और एंगल के प्रोस्पेक्ट में भी बात करते हैं तो ये भी क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। अब समबाहु त्रिभुज के लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं और तीनों एंगल समान हो, इक्वल हो, देन हम ऐसे त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और साथ साथ में मैं इनको फिर से रिवाइज कराना चाहूंगा क्योंकि ये हमारे कॉन्सेप्ट जो रहेगा ट्रायंगल का आपको ये समझ में आए और साथ साथ में इन सारी चीजों को आप देखकर अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, देन ऐसा ट्रायंगल क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में काम आने वाला है। सारा काम हम इसी से कराएंगे, चाहे जितना ये थक जाए लेकिन इसी से काम कराना है। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो, देन ऐसे ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और थर्ड आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ऑब्ट्यूज जैसा कि हमने न्यून से कंपैरिजन किया था, तो इसमें 90 डिग्री से ज्यादा एंगल एक बन रहा होगा तो अधिक कोण बन रहा होगा, तो ये कैसा हो जाएगा ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। एंड फोर्थ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं इक्वल हों, और अगर दो भुजाएं इक्वल होंगी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ऐसा ट्रायंगल क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। और साथ साथ में लास्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों एंगल इक्वल हो जाएं, देन ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो जाता है ट्रायंगल का। अभी हमें इसे ही समझना है और इसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट अपने चैप्टर में जाएंगे, तो जहां पे हमें देखना है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो भी एंगल चूज करना है उसी के प्रोस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। जैसा कि एक एंगल तो 90 डिग्री फिक्स हो जाएगा, 90 डिग्री फिक्स हो जाएगा, बाकी के हमारे दो एंगल बचेंगे ये वाले, और इन्हीं पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। और बाकी के हम कोई भी ट्रायंगल अगर हम चूज करते हैं तो उनमें यही दोनों एंगल्स हमें देखने हैं। बाकी हमें 90 डिग्री वाले पे कंसंट्रेशन नहीं ले जाना है। हाँ, वैसे 90 डिग्री क्या इंडिकेट करता है, इसके जो जस्ट अपोजिट साइड होगा
ये क्या होगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण, तो ये क्या होता है, कर्ण होता है, इसे हमें समझ लेना है। और साथ साथ में फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं थीटा, इस एंगल के रेस्पेक्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट वाला क्या हो जाता है, इसके अपोजिट वाला होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ओके, और जो तीसरा बचा हुआ जो हमारा साइड होगा वो होता है बेस, जिसे हम आधार कहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाला साइड वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, कर्ण होता है। फिर जो एंगल हम ले रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक, इनको फाइंड करना है। उनमें से हमें क्या करना है, उनके जस्ट सामने पहले में देखना है। उस एंगल के जस्ट सामने हम देखेंगे तो जो साइड हमें दिख रहा होगा उसका चाहे जो नेम रख लें, फॉर एग्जांपल मैं इसका नेम भी रख लेता हूं ABC, तो देन यहाँ पे हमारा AB साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये जो बचा हुआ एक साइड होगा BC, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये ले लेता हूं एंगल FI। अभी मैंने इस एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात की तो इसके सामने कौन सा हो जाएगा, BC साइड हो जाएगा, देन ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। और फिर बेस फिर कौन बनेगा, ये AB बन जाएगा। लेकिन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, हाइपोटेन्यूज ऑलवेज 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ही होता है, हमें ये समझ के रखना है। तो इतना आपको कॉन्सेप्ट अगर पता हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ने लगेंगे और आपको मजा आने लगेगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं आप तोड़ फोड़ कर देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट मैं अभी यहां तक के लिए रोकता हूं, अगले वीडियो में मिलेंगे और वहां पे बिल्कुल स्टार्टिंग से हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे, ओनली ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि अभी मैंने ट्रायंगल बता दिए और ट्रायंगल आपको पता चल गए हैं, तो ऐसे में अब मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा ट्रायंगल की बात करने की जरूरत है। तो ओके, चलते हैं और नेक्स्ट क्लास में जल्दी से मिलते हैं। ओके, बाय, जय हिंद।